हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लफंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और आज हम लोग फिर एक नया ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ विकास भाई जुड़े हुए हैं। विकास भाई ने हमें एक नया जंगल बताया है जिसके बारे में आपको विकास भाई कहकर बताएंगे। तो विकास भाई, जंगल कैसा है? वो जंगल काफ़ी खतरनाक है। मैं बचपन में गया था तो काफ़ी बड़े बड़े जानवर वहाँ पे देखने को मिले थे, सांप वगैरह, बाघ, चीते सभी मिले थे मुझे। तो मैं अपने सोनू भाई को लेकर जा रहा हूँ देसी लफंगे की तरफ से। तो जैसा कि आपको विकास भाई ने बताया कि जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ पे हर जानवर की मिलने की आशंका है। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा और एंड तक देखें, तब तक हम आपको अपना सफर दिखाते हैं। बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हेलो गाइस, जंगल स्टार्ट हो गया है। हम लोग चलने लगे हैं। तो यहाँ से समथिंग 2 किलोमीटर का पैदल का डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं हमारे साथ चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, जंगल की जो स्टार्टिंग होता है वो सब है। और मैं आपको बैक का व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हमें यहाँ से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल भी मतलब रास्ता नहीं जाने का। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अभी झाड़ियाँ हमारी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। बहुत डर लग रहा है हमें, मतलब को रात है जंगली सुअर। नहीं तो बता ही क्या जंगली सुअर आते हैं यार। अरे ना खाए ले रहे जंगली सुअर इतना बड़ा जंगल देखकर हमें बहुत डर लग रहा था। मतलब मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि आगे जाऊं। डर इसलिए बहुत लग रहा था क्योंकि विकास ने हमें पहले नहीं बताया था कि इधर जंगली सुअर मिल सकते हैं। तो मैंने लाइफ में कभी जंगली सुअर देखे नहीं थे। हमारे साथ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है और पानी लिया हुआ है हमने। आज तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, मतलब अगर कोई कुछ भी आ जाता है तो आज हम बचने वाले नहीं हैं। मतलब आप देख सकते हैं मतलब बहुत डर लग रहा है हमें यहाँ पे। तो अभी हम लोग थोड़ा ऊंची सी जगह पे रुके हुए हैं। यहाँ से अभी हम देखने वाले हैं कि हमको किस तरफ जाना है। कि हम लोगों को यहाँ पे भूख लग रही काफ़ी चलने के बाद। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर हम उसके बाद आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। और अभी हमारे पास जो भी बचने के सामान है हम उनको लेके चलना है साथ में, क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, जंगल है। तो अभी हमें इन झाड़ियों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इधर। और जैसा कि विकास हमें यहाँ पे लेके आए, विकास ने हमें बताया कि यहाँ पे जंगली सुअर भी रहते हैं। तो अभी हमें पहले इन्होंने नहीं बताया था, तो अभी हमें बता रहे हैं। तो मतलब बहुत डर लग रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। टू बी कंटिन्यू। सबसे ज़्यादा डर लगता है जंगल में जो अजीब अजीब आवाज़ आती हैं, वो उन चीज़ों का। उन आवाज़ों से बहुत डर लगता है। हमारे पास सिर्फ रस्सी थी और खाने का सामान था और कुछ नहीं था। तो अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास कुछ खाने का ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा सामान है। हमने खाना खाने के बाद फिर अपना सफ़र तय किया, चालू किया और हम लोग वापस से फिर चलने लगे। तो हमें रास्ता पता नहीं था कि हमें किधर जाना है। तो विकास हमारे आगे थे।
विकास जब थोड़ा आगे जाते तो उन्हें एक रास्ता नहीं दिखता, आगे आगे एक नाला होता है बहुत बड़ा, फिर वो बोलते हैं इधर तो रास्ता नहीं है, तो हम लोगों को फिर वापस आना पड़ता है, तो हम लोग फिर दूसरे रास्ते से आते हैं। हम लोग फिर दूसरे रास्ते से चलते हैं और नीचे बहुत झाड़ियाँ थी, तो हमें बहुत चीज़ों का डर रहता है, बिच्छू, कांतर, सांप कुछ भी हो सकता है, और अगर खा लेगा तो आपको पता है कि उनका कैसा असर होता है। बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है, डर बहुत रहता है, डर हमेशा लगा रहता है, आगे क्या होगा, हर कदम पे खतरा। तो फिर हमारे साथ जो हमें लोग जुड़ चुके थे, तो हम करीब 6-7 लोग हो गए थे, हम लोग वापस चल दिए, फिर आगे निकल दिए, और हमारे हर कदम पे खतरा था। ऐसा खतरा कि जिसकी हमने कोई उम्मीद नहीं की थी। हमने फिर एक बाहर से हमने एक कुल्हाड़ी मंगा ली थी, तो हमें कोई मतलब आगे कुछ हो तो कदम कदम पे खतरे के सामने करना पड़ता था हमें, तो हमें बहुत डर रहता था, क्योंकि मतलब पैरों में कांटे चुभने का डर और कीड़े मकोड़े का, कांटे का तो कुछ नहीं था, बट कीड़े मकोड़े। हम लोग फिर एक ऊँची सी चट्टान पे जाके खड़े हुए, फिर हमने वहाँ से डिसाइड किया, देखा कि हमको किस साइड जाना है। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से झाड़ी, बहुत ज़्यादा कांटे, बहुत दिक्कत होती थी, पानी कम था, कंडीड ज़्यादा थे। हम लोगों ने फिर चारों तरफ देखा और डिसाइड किया कि अब हमें किधर जाना है, क्योंकि उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। अभी हम ऊपर चढ़ तो आए थे, अगर आगे हमें उतरना है तो कांटे वाटे। फिर हमने रस्सी डाल के नीचे उतरने का फैसला किया। सबसे पहले लक्ष्मी नीचे उतरे, उसके बाद विकास, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रास्ता नहीं है इधर से निकलने के लिए। बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, और सबसे ज़्यादा डर रहता है ऐसी झाड़ियों में सांप बहुत होते हैं, और जंगल में जो सांप होते हैं उनका मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं वो सांप। हमें बैठ के झाड़ियों के नीचे से निकलना पड़ रहा था, और छोटे छोटे कांटे होते हैं जो सट के आर पार अंदर से आराम से हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और ऐसी झाड़ियों को हम ज़्यादा काट भी नहीं पाते थे। और हमें ये नहीं पता था कि हमें आगे किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक क्या होने वाला है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमें इस झाड़ी को पार करने के बाद हुई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये इतना ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, जंगल में इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना भी कर सकता है, क्योंकि आगे मतलब रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल रास्ता ख़त्म हो गया था। हमें मतलब पार करने के लिए रस्सी को सहारा लेके निकलना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं आगे अभी बस हम लोग उतरने वाले हैं यहाँ से। हम लोग फिर आराम आराम से एक एक करके नीचे उतरे, और नीचे काफ़ी मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो जहाँ से फिसलने का डर रहता है, और फिसलने के बाद इतने सारे कांटे होते हैं। अगर मैं मरूँगा नहीं तो कम से कम मेरे शरीर में इतने घाव हो जाएंगे कि मैं 2-4 साल तक उठने वाला नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और हमें कुल्हाड़ी भी लेके चलनी पड़ रही थी, क्योंकि कुल्हाड़ी से हम कोई भी अगर आता तो एक मतलब एक आश रहती है हमें, मतलब एक भय नहीं होता किसी चीज़ का। एक तो हमारे हाथों में दस्ताने भी नहीं थे, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि हम दस्ती पे हाथ जब रखते थे ज़मीन पे, तो वो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो हाथ में लग जाते थे, तो उससे बड़ी बहुत दिक्कत होती थी।
हाथ में लगने पे और पैंट में भी चुभने पे, लोवर में चुभ जाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। मतलब डर क्या होता है वो हमें यहाँ जाने के बाद पता चला। हमें नहीं पता था कि डर क्या होता है, लेकिन जब हमने डर का सामना किया तो पहले से पता चलता है कि डर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा था और बस थोड़ा पानी था हमारे पास, तो बड़ी दिक्कत होती थी उतरने में। एक तो शूज़ हमारे स्पोर्ट्स शूज़ थे तो वो बहुत ज़्यादा स्लिप मारते थे, बिल्कुल भी पैर मतलब रख नहीं पाते थे हम लोग, और हाथ में कांटे चुभने का बहुत ज़्यादा रहता था। ओह, यहाँ पे मेरे हाथ में बहुत एक कांटा लग चुका था, बहुत दिक्कत हुई मुझे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे जो बबूल के जो पेड़ थे यहाँ पे, वो सूखने के बाद ज़मीन पे ही पड़े थे और उनमें जो बड़े बड़े कांटे होते हैं वो शूज़ को आराम से क्रॉस कर जाते हैं, अंदर आराम से चले जाते हैं। तो हमें नीचे एक मतलब हर कदम मुझे फूंक फूंक के रखना पड़ता था हम लोगों को, कि अगर हमारी ज़रा सी भी निगाह चुकी तो कांटा सीधा अंदर जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इधर चारों तरफ कांटे कांटे थे, ऊपर पेड़ के कांटे, नीचे ज़मीन पे पड़े बिखरे हुए कांटे, बहुत दिक्कत पैदा कर रहे थे हम लोगों के लिए। हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सब हमें रोकने के लिए, हमें आगे नहीं जाने देंगे, बट हमने फिर हिम्मत नहीं आ रही और हम आगे चलते रहे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारे साथ के लोग थे वो हमसे थोड़ा आगे निकल चुके थे और हम थोड़ा पीछे थे, तो हमने ना आगे, वो हमारा आगे वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सूखी कांटे हैं जिस पे हम पैर रख रहे हैं, वो भी कांटे का पैर है, मतलब कांटे लगे हुए हैं उसमें भी। लेकिन कुछ तो हमें बड़े हिसाब से पैर रखना पड़ता था, खुद को भी रोकना। अगर ज़रा सा पैर फिसल जाएगा तो हम गिर जाएंगे और गिरने के बाद आपको पता है कि क्या होगा। ज़रा सा कांटा लगने पे पैर में बहुत दर्द होता है, या तो अगर पूरे शरीर में कांटे घुस जाएंगे तो क्या होगा। जो हमारे साथी आगे वेट कर रहे थे तो उन्होंने फिर हमें बताया, जब तक उन्होंने रास्ता बांध के तैयार कर लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी रास्ते पे चढ़ के क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर नीचे बहुत बड़ा नाला था, हम नीचे नहीं जा सकते थे और नीचे झाड़ियाँ भी भरती थी। हम लोगों ने रास्ता पार करने की कोशिश की थी, रास्ते से रास्ता बांधा हुआ था, तो रास्ते से हम लोगों ने फिर उसको पार किया। लेकिन हम लोगों में हमने ये कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, इसलिए हमने कभी ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा था ये सब कुछ हमारे लिए। मतलब इतनी बड़ी मुश्किल थी ये है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे पहले लक्ष्मी ने रिवर को क्रॉस किया। फिर सचिन ने ट्राई किया, लेकिन सचिन में वजन ज़्यादा होने के कारण सचिन की हिम्मत गंवारा नहीं की और वो वापस लौट आए। हमें लगा कि वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमें वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद विकास ने ट्राई किया, और विकास का वज़न थोड़ा कम था, इसलिए विकास को ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने मतलब आसानी से नहीं कह सकते, फिर भी उन्होंने रास्ता क्रॉस कर लिया। आप देख सकते किस तरीके से हम लोगों ने, मतलब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि अगर हमारे हाथ ज़रा सा छूटते हैं तो सीधा नीचे हम पानी में जाएंगे। उसके बाद वापस सीटू ने ट्राई किया।
लेकिन सीटू को बहुत डर लग रहा था तो वो जा नहीं पा रहा था। एक बार उसने कोशिश की, फिर हमने उसको पकड़ा तो वो फिर चलना जाए, उसको पीछे खींचा। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स सभी इस वीडियो का एंजॉय ले सकें। वापस तो सचिन को हमने बताया कि सचिन, हमें हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे हमें यहाँ से निकलना है, बाकी दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। फिर सचिन ने कोशिश की और उसने रास्ता क्रॉस करने की, लेकिन फिर हमने लक्ष्मी को वापस बुलाया कि आप सचिन को अपने साथ लेके जाइए। लक्ष्मी के आने के बाद हमने सचिन की हिम्मत को बढ़ाया, हिम्मत उनको बताया कि कैसे आप आराम से जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, आपको डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं यहाँ पे। उसके बाद पहले सीटू गया। और फिर मैंने ट्राई किया। मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैं मतलब, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ब्रेक था, तो मेरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकता था। बट फिर मैंने भी मुझे भी बताया कि आपको क्रॉस तो करना ही है, तो फिर मैंने कहा चलो करना तो है ही। तो मैं भी हिम्मत करके आराम आराम से शांति से निकला। लास्ट में फिर सचिन ने भी आराम से मतलब नहीं कह सकते, बट फिर भी उसने भी रिवर को क्रॉस किया। जब फाइनली हम लोगों ने, सभी लोगों ने रिवर को क्रॉस किया, तो उसके बाद हमें लगा कि अभी हमें कोई भी किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, अभी हम लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे कदम कदम पर खतरा है, क्योंकि इतनी बड़ी झाड़ियाँ, सांप, बिच्छी, कातर कुछ भी हो सकते। इसके लिए हमने जल्दी से जल्दी, हमें मतलब ऊँचे से कोई एक जगह देखनी थी जहाँ पे हम जाके थोड़ा रिलैक्स हो सकें, क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। काफ़ी टाइम हो चुका था हम लोगों को, समथिंग 3 से 4 घंटे हो चुके थे। और आप समझ सकते 3-4 घंटे अगर आप मेहनत करते रेगुलरली तो आपको क्या एहसास होता। ऊपर से गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा थी, धूप पड़ रही थी उस टाइम पे। तो हम लोग जल्दी जल्दी फिर ऊपर, हम लोगों ने एक पहाड़ पे देखा कि हम लोगों को इस पहाड़ पे जाना चाहिए, तो हम लोग सभी जल्दी जल्दी उस पहाड़ पे पहुँचे। बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़, मतलब आप फिसलने का डर बहुत ज़्यादा रहता था यहाँ पे। मतलब नॉर्मली अगर फिसलते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे फिसलने की प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप यहाँ पे फिसलते तो आपको बहुत ज़्यादा कांटे लगने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा कांटे लगने का मतलब होता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हम मतलब पहाड़ पे पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचने के बाद हम लोगों ने चारों तरफ देखा कि अभी हमारे लिए किस तरफ जाना सेफ रहेगा। अभी जल्दी आप सीटू खवा इधर जल्दी यार, सीटू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो पानी भी सीटू हमारे को पास बहुत खत्म हो गया, ज़्यादा जल्दी भूख खवा लगी यार। थी, वो बेहोश होने वाला था। काफ़ी चलने तो के बाद हमारे हमें साथ बहुत तेज जो भूख लगी, विकास और थे फिर हमारे उन्होंने पास कुछ बताया भी कि खाने यहाँ को नहीं बचा था, पे क्योंकि हम बहुत जंगल लोग में थे। कुछ खाने का फिर होता है, हमारे तो विकास भाई यहाँ वो पे जो खाने का जंगल तो में कुछ खिलाए। खाने का होता है वो तोड़ने गए हैं।
बहुत भूख लग रही है हम लोगों को यहाँ पे। और वो लाल लाल फल जो दिख रहे हैं वो विकास भाई तोड़ रहे हैं, उन्हें हम खाएंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत भूख लग रही है यहाँ पे। बेहोश करने के उस फल का हमें नाम नहीं पता था, बट वो जल्दी से तोड़ के जल्दी लाए आप और उन्हें फिर खवा जल्दी यार। खिलाया। और हाँ फिर हम सभी पानी ने भी उस हमारे फल पास को खत्म हो खाया, गया, जल्दी जिससे खवा हमें यार। मतलब थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ा सा दे दे। रिलैक्स फील हुआ। भूख लग रही है और खा रहे हैं। तो हम सब ने उसको खाने के बाद हमें रिलैक्स हुआ, फिर हम लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा, फिर हम लोग आगे बढ़े। पानी वानी पीने के बाद हम लोग यहाँ से आगे चलने वाले थे, क्योंकि आगे हमें नहीं पता था कि किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा हमें। तो फाइनली हमें अभी यहाँ से इस पहाड़ से नीचे उतरना था, तो हमें रस्से से उतरने का मतलब हमें रस्से से उतरना था यहाँ से। तो हम एक एक करके यहाँ से रस्सा पकड़ के नीचे जा रहे थे, क्योंकि हम बिना रस्से के इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि नीचे छोटे छोटे कंकड़ होते, बहुत बारीक बारीक कंकड़ थे। तो बारीक कंकड़ पे जब अगर आप ऊपर से नीचे ढलान से नीचे उतरते तो आपको फिसलने का बहुत डर रहता था। तो हम वैसे बैठ कर उतरने की कोशिश करते भी, लेकिन डर ये था कि अगर हम ज़रा से भी फिसलते तो नीचे मतलब हाथों में भी कांटे लगने वाले थे, और ऊपर से फिर ये बहुत ज़्यादा अगर मैं गिर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा कांटे लगेंगे, तो वो बहुत डर रहता था। हम लोग एक एक करके नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद हमें आगे मतलब नहीं पता था कि हमें और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। हंसी भी बहुत आ रही थी हम लोगों को। हंसी सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि मतलब एक हम लोगों ने कभी ये सब किया नहीं था। हम लोग कोई मतलब प्रोफेशन नहीं थे हम इसके लिए। ये हमारा प्रोफेशन मतलब वो नहीं था। हम मतलब इस चीज़ के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। हम ये चीज़ कभी कही नहीं थी हमने कभी। ये सब कुछ हमारे लिए नया था। और मैं सबको बोल रहा था कि रास्ता थोड़ा खींच के पकड़ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डर होता रहता है। ये रास्ता ज़रा सा ढीला हुआ तो आप गिर सकते हैं। एक बार छूट गया होता रास्ता तो फिर सचिन ने आके वापस पकड़ा, 3 लोगों ने रास्ते पकड़ा। तो उसके बाद मैं नीचे उतरा आराम से। जब फाइनली हम लोग यहाँ से उतर गए थे सभी लोग, तो उसके बाद हमें पता चला कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक तो आगे है। हम यहाँ इस पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे। तो हमने फिर रस्सी को ऊपर फेंका और एक रस्सी को ऊपर खींचा चढ़ाया। तो हम लोग एक एक करके फिर रस्सी से ऊपर चढ़े, क्योंकि ये भी बहुत ऊँचा पहाड़ था तो बहुत दिक्कत पैदा कर रहा था हमारे लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते थे, हमें सिर्फ आगे ही जाना है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हम लोग आराम से एक एक करके ऊपर पहाड़ पे चढ़े। तो उससे क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन पहले एक को खींच लेता तो दूसरा पहुंच जाता, तो लोग उसको खींच के आराम से चढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हम लोगों को चढ़ने में यहाँ पे। तो हमने बिल्कुल ये भी नहीं सोचा था कि हमें इससे भी आगे कुछ खतरनाक मिलने वाला है।
हम सभी लोग एक एक करके ऊपर चढ़े आराम से, तो दिक्कतें थोड़ी कम हुई। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें तब हुई जब हमने लास्ट वाले को चढ़ाया, क्योंकि लास्ट वाले के पास सेलफोन था और भी जो हमारा सामान था वो सब था, तो उसको लेके उसे खींचना था ऊपर हमें, क्योंकि वो उसके पे अगर फ़ोन वगैरह रहेगा तो वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। सेल्फी करती सेल्फी तुम पकड़ो ली भी कहीं तुम पकड़ो हम चढ़ गए। तुम आइए ले आइए तुम लोग, तुम तो ले आइए एक चीज तो ले फ्रंट कैमरा चालू ना रास्ते में डाल रहा हूं। हाँ पकड़ खड़े जा, बस पकड़ लो, रुक जाओ पकड़ लो कैसे भाई टुकड़ा है और सीधे ले आया घंटी करवा रुक जाओ। अरे एक बात तो है हम क्या तो कहे इसलिए मुझे खींचा जाएगा चढ़वाल तू, और मुझे खींचा जा रहा है काफ़ी होनहार तरीके से। और ये देखिए, ये मजाक नहीं होगी यहाँ पे। तो और यहाँ पे सीट लेने के लिए मुझे खींच लिया गाइस। देखिए सारे लोग आ चुके हैं और हम जाएंगे इधर। बहुत लंबा जाना है हम लोगों को। आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं है। हमें सारे रास्ते इधर रास्ता नहीं निकलने के लिए, आप समझ सकते हैं। वो बात अलग है। कम कर रही है
हाँ तो वो जवाब दे रहे चप्पल रपटा जाए तो थोड़ा मैं कर दूँ अरे भैया और मैं छोड़ रहा था सुनता हूँ दूसरा बनता पूछा हीरो ने ददाता और आराम से चल रहा है चप्पल रपटा ये नहीं हमने पूरा ही लेगा तो नाम करेगी उधर को उधर रहो। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें यहाँ से उतरने में हो रही थी क्योंकि नीचे छोटे छोटे कंकड़ थे और फिसलने का बहुत ज़्यादा डर था और सामने बहुत ज़्यादा कांटे थे। लेकिन हमें नीचे उतरना भी था तो शूज़ हमारे बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कंकड़ हैं। यहाँ से नीचे उतरना मतलब आप कितना खतरे से खाली नहीं था। आपका ज़रा सा पैर फिसलेगा आप सीधा अपनी जान से हाथ धो लेंगे। बट फिर भी हमने कोशिश की और मेहनत की और हम लोग सफल हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई नीचे उतरने में क्योंकि मेरा पैर फिसल गया तो मैं एकदम नीचे से बढ़ कर जिससे मेरे हाथ दोनों छिल गए। जब उतरने की मेरी बारी आई तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे पास बैग था, बैग में काफ़ी वजन था। फिर मुझे बोला कि कुल्हाड़ी पकड़ के नीचे उतरना, नहीं कुल्हाड़ी पकड़ के तो कितना भयंकर मैं नीचे उतरा आराम से। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत स्लो जाऊँगा, ज़्यादा फास्ट नहीं उतरूँगा। बट मुझे नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा बड़ा हादसा मेरे साथ ही होगा क्योंकि मेरा पैर एकदम से मैं फिसल गया और मैं सीधा नीचे चला गया। सीधे सड़क में मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा कांटे लगे और मुझे मतलब बहुत दिक्कत हुई। मेरे बैक साइड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत। और ये गाइस आप देख ही रहे हो उतर रहे हैं राजेश। तो फाइनली हम सभी लोग एक एक करके नीचे उतरे और फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि अभी हम वापस घर जाएंगे क्योंकि शाम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला है और हमें यहाँ इस एरिया का कोई भी आइडिया नहीं है कि इधर हम पर हमें भूख भी बहुत लग रही थी। लेकिन हमें कुछ थोड़े जंगल में छोटे छोटे खाने के होते हैं तो हमें वो मिले तो हमने जहाँ पे तोड़ के उनको खाया जिससे क्या कि थोड़ी सी एनर्जी हमारे शरीर में आई और फिर हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू रखा आगे जाने के लिए। तो फाइनली हम सभी लोग घर वापस आने के लिए निकल पड़े वहाँ से। लेकिन हमें रास्ता नहीं पता था कि हमें किधर से वापस आएंगे क्योंकि हम जिस रास्ते से आए थे हम उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता बेटर समझा कि हम लोग दूसरे रास्ते से कोई और देखें, कोई आसान सा रास्ता। बट यहाँ पे भी मतलब आसान तो कुछ था ही नहीं। हम सिर्फ बोल सकते कि आसान रास्ता, बट आसान कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहे थे वहाँ की। क्योंकि ज़रा सा भी अगर आपका हाथ फिसलता है ना तो आप सीधा कांटों पे गिरेंगे जाके। और कांटों पे गिरने का मतलब होता है कि आपके शरीर में जिसके आप गिन नहीं सकते कितने घाव होने वाले हैं, कितनी सुइयां एक साथ लगने वाली हैं। तो आपको वो एक एहसास होता है अगर आप कांटों पे गिरते तो। बट ऊपर वाले की कृपा थी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद था तो हमको किसी को भी इस चीज़ का मतलब एहसास नहीं हुआ कि मतलब कांटे क्या होते। बट छोटे छोटे कांटे बहुत लगे, बहुत दिक्कत हुई और मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि मेरा पैर फिसल गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। बट फाइनली हम लोग नीचे उतरे और शांति से आराम से उतरने के बाद वापस घर आए। काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो गाइस पानी वानी पी के अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से लगभग हमें 2 किलोमीटर बाहर जाना है जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, आज अच्छा समय हमारा निकला। काफ़ी खतरनाक एडवेंचर था आज का हमारा। और गाइस अगर आपको वीडियो
लक्ष्मी जी हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये देखिए खून निकल रहा है। यहाँ से उतरना काफी चैलेंजिंग था, लेकिन ये मेरा बढ़ गया और मेरे पैर में चोट लग गई है। गाइस हम बहुत थक चुके हैं और जाएंगे अपने घर की तरफ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत धमाकेदार लेके आने वाले हैं, जहाँ पे हम अपनी रात बिताएंगे। पूरी रात हम रात को वहीं जंगल में रुकेंगे, जो कि लाइव रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।